15 अगस्त के लिए आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे राज बजाज सर। हमारे भाटिया कंपनी की ओर से आज पताका उत्तोलन करेंगे। आपको वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है पूरा जो भी सजाए हैं, बारिश के चलते पूरा अच्छे से पूरा सजा नहीं पाए। जितना भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। अच्छा अच्छे से ऐसे खड़ा हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इस तरफ से पूरा दूर से दिखा देता हूँ कैसे किया है यहाँ पे, जो भी बनाए हैं दोस्तों। ऐसे हम लोगों ने ये एक तरफ पूरा अपना सिक्योरिटी भाई लोगों हैं, अपना स्टाफ लोगों उधर है सामने में, पूरा सब यहाँ पे आए हैं अभी। तो बहुत ही जल्द फ्लैग होस्टिंग हो जाएगा। अभी क्या है कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले पूजा किया जाता है। आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा। आपको मैं दिखाते रहूँ। देखिए पूरा दोस्तों, पूरा अच्छे से आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पूरा है, सब अपना स्टाफ है यहाँ पे। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत माता के जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा हमारा ये स्वाधीनता संग्राम में कुछ धन्यवाद, शुक्रिया। आज हम सब अपने भारत हिंदुस्तान की 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जब स्वतंत्रता दिवस आता है तब तक खुशियां तो अपार लाता है, पर इस बार खुशियां कुछ अलग है, विषय कुछ अलग है। 450 साल मुगलों का अत्याचार,
200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद जो स्वतंत्रता 1947 15 अगस्त में मिली थी, वो ऐसे ही नहीं मिली। 1857 की जो संग्राम आरंभ हुआ था और जो बीज बोया गया था 90 साल, लगभग 90 साल के बाद उसका फल हमें लाखों लाखों क्रांतिकारियों के लहू के द्वारा सींचे गए उस पौधे से मिला था। शायद आपको पता हो कि नहीं, मुझे पता नहीं। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने जिस पंक्तियों के ऊपर पूर्ण तरह से विराम लगाया था, रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसको गाने वाले को भी जेल में उठा के डाल दिया जाता था, वो था वंदे मातरम। वो था वंदे मातरम। और जो वंदे मातरम दो शब्द है, ये वो प्रेरणादायक शब्द साबित हुए थे जो बंगाल विभाजन 1905 के बाद हर हिंदुस्तानियों के जवान पे चढ़ के बोला था, वंदे मातरम। अब कितने भी आप जो देश के विषय में जितने भी मूवीज बनी है, जितने भी चीजें इतिहास में उठा के देखो, क्रांतिकारी वीर जब आपस में मिलते थे, वंदे मातरम था, संबोधित ही वंदे मातरम से होता था। ये उनकी पहचान थी, वंदे मातरम। बंकिम दा ने 150 साल पहले इसको लिखा था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दो चीज है अपने पास। राष्ट्रगान के रूप में अपने पास जनगण मन आ जाता है और राष्ट्रगीत के रूप में अपने पास वंदे मातरम आ जाता है। एक को रविंद्रनाथ ने लिखा था, एक को बंकिम दा ने लिखा था, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे मातरम को भी सबसे पहले रविंद्रनाथ ने ही गाया, रविंद्रनाथ जी टैगोर। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले के प्राचीर में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और हमारी संसद पार्लियामेंट में कल वंदे मातरम गाया गया। क्योंकि कुछ तो बात रही होगी, तभी तो ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजी सरकार ने इसके ऊपर पूर्ण तरह से लगाम लगाया था, इसके ऊपर प्रतिबंध किया था। आज भी देखो वंदे मातरम बोलते ही रोम रोम खिल उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे आपस में। और हकीकत भी है, वंदे मातरम मतलब माँ तुझे प्रणाम। भाई दो ही माँ होती है इस संसार में, दो ही माँ, और उस दो ही माँ का जिक्र इस पूरे वंदे मातरम में है। पालने वाली धरती माँ और जन्म देने वाली अपनी भगवती माँ, जिसका जिक्र पूरे वंदे मातरम में। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अब वंदे मातरम हमारे साथ है, जिसको अनिवार्य कर दिया गया कि जिस तरह हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान हर राष्ट्र के अनुरूप जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें राष्ट्रगान गाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, वैसे ही अब हमारे लिए वंदे मातरम भी है जो हर जगह अब कंपलसरी है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक बार फिर प्यार से बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी बोली को विराम दूंगा और जितेंद्र भैया को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले दो लाइन कहना चाहता हूँ। दुनिया को शराफत सिखा देंगे, दुनिया को अपनी ताकत दिखा देंगे। हमसे पंगा मत ले पाकिस्तान, वरना हिंदुस्तान तो अब उस जगह है, वरना तुझ पे तो क्या पूरे विश्व पे तिरंगा लहरा दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। जितेंद्र भैया, यहाँ उपस्थित हमारे सीनियर्स और हमारे कंपनी का जो भी स्टाफ यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, मैं आदर सहित उनको स्वागत करता हूँ। और हमारे सिक्योरिटी टीम जो भी हमारे यहाँ से काम किए उसके लिए मैं भी बहुत मतलब आभारी हूँ। ये हमारे वर्कर्स भी जो काम किए हैं, यहाँ पे मेहनत किए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है और इस दिन हमारा भारत स्वाधीन हुआ था और
ब्रिटिश लोगों से हमारे भारत को स्वाधीन किया गया। ब्रिटिश लोग हमारे 200 साल तक यहाँ पे अपना कब्जा बनाए रखे थे, लेकिन लास्ट में हम लोग का जीत ही हुआ। हमारे ये आज़ादी ऐसे नहीं हुआ था। मतलब हमारे आज़ाद के लिए बहुत आदमी त्याग किए हैं, संघर्ष किए हैं और हमारे देश को अपना देश, जैसे कि हमारा महात्मा गांधी है जो असहयोग आंदोलन करके भी हमारा ब्रिटिश लोग को पीछे पकाए थे। सुभाष बोस थे जो कि ब्लड मैं आपको आज़ादी दूंगा, ये भी बोले थे। याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत माँ के लिए अपना बेटे को यहाँ पे बलिदान भी दिए थे। भारत माँ भारत माँ के लिए ये हम लोग सर नमन करना चाहिए। वो हमारे देश के लिए अभी हम आज़ादी हो चुके हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम लोग सब कोई मेरे कलीग, मेरे सीनियर, मेरे सहपाठीगण और हमारे प्लांट के सभी कर्मचारियों, आज हम लोग देश की आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी की बात है। और हमारा देश आज़ादी के बाद से या अभी तक जो भी है सही तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और आगे भी चलेगा। हम लोग हर कोई जो भी है कहीं कहीं हम लोग चाहे प्राइवेट में काम करें, सरकारी में काम करें, जहाँ भी काम करें, लेकिन हम लोग का योगदान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें देश में योगदान मतलब होता ही होता है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम लोग देश के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोल को प्रोसेस करते हैं। यही प्रोसेस किया हुआ कोल पावर प्लांट को जाता है, स्टील प्लांट को जाता है, सीमेंट प्लांट को जाता है, जिससे कि देश का ऊर्जा का विकास, स्टील का विकास या और बाकी उद्योगों का विकास होता है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का ही विकास होता है। तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि जो आर्मी में काम कर रहे हैं या फिर कहीं सरकार गवर्नमेंट से डायरेक्टली जुड़े के काम कर रहे हैं वही सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी देश से ही जुड़े हुए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए, परिवार के लिए और इंटर्न देश के लिए ही काम कर रहे हैं। इससे क्या है, हमारा देश। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिए। जय हिंद।